देखिए शिरीन जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज दो परंपराओं का एक साथ निर्माण। अब देखिए, जैसे कि अब आपने देखा कि वस्त्र दान का विधान है, गुरु को वस्त्र दान किए बिना ब्राह्मण को पूर्ण नहीं होती है यज्ञ, और अब ब्राह्मणों से वह आशीर्वाद ले रहे हैं, फल उनको दिया जा रहा है, बिल्कुल नारियल रूप में अखंड फल दिया जाता है। अखंड फल का जो है वह महत्व बहुत शास्त्रों में वर्णित है, और कहते हैं कि इससे अखंड लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस लक्ष्य को लेकर बढ़े थे उस एक लक्ष्य की पूर्ति कर लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। इससे आगे चलकर उनके अनेक जो लक्ष्य हैं वह पूर्ण होंगे, इसलिए अब अखंडित फल उनको ब्राह्मणों द्वारा प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा 2 धर्म का पालन एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा कि एक सूक्ष्म आरती उन्होंने किया, जो कि वह एक जजमान के रूप में थे, उसकी की। उसके बाद 140 करोड़ जनता के रूप में उन्होंने जब पर्दा हटा करके आरती हुई है, जब पूर्ण आरती हुई है, तो वह हम सब के निमित्त उन्होंने किया है। तो 2 धर्मों का पालन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज किया है, और धरा पर आज यह युगों युगों तक याद रखा जाने वाला आयोजन है। इसको शताब्दी आयोजन नहीं, इसको हम कहते हैं युगकालिक आयोजन। यह सफल हुआ है, और धरा की सबसे बड़ी महायज्ञ जो है वह करने का श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुखिया यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और देखिए, आप सभी का अभिवादन भी वह कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्रणाम आशीर्वाद भी लिया जाता है। आप देखेंगे, आप लोगों के घरों में जब यज्ञ किया जाता है तो प्रणाम आशीर्वाद लेकर भी लोगों को, बड़जनों को, गुरुजनों को उसके बाद शुभाशीष लिया जाता है। शिरीन जी बिल्कुल। और देखिए, अब ये जो प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया थी, जो पूजा थी, आरती, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और उसके बाद देखिए, साधु संतों का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री ने लिया। अब गर्भगृह से बाहर निकलकर प्रणाम कर कर यहाँ से वापस निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ योगी आदित्यनाथ और बाकी जो महानुभाव हैं तमाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और साधु संतों से इस वक्त मिल रहे हैं। वल्लभ जोशी जी, अब ये पूर्ण हो गई है जो प्रक्रिया थी, अब कुछ नहीं रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया, भगवान प्रतिष्ठित हो गए, और उनसे संकल्प लेकर के राष्ट्र को सजाने का अब संकल्प भारतवासियों को लेना है। इसी का संदेश प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ से दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं। अब वो अभी परिक्रमा भी करेंगे। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि। परिक्रमा की है, हाँ परिक्रमा, हाँ वही उसका यही भाव है। तो इसमें भूल से भी कहीं कोई अनिष्ट हमसे हो गया हो, कभी कोई अपराध हो गया हो, भूल वश भी उनको प्रभु तुम क्षमा करना, ये सारे। और दूसरा शरणागत भाव भी, दंडवत पर शास्त्री जी बोल रहे थे, शरणागत भाव है पृथ्वी जगदम्बा भगवती पर। कोई संत वहां पर जो प्रधानमंत्री को प्रसाद उन्होंने दिया, और साथ ही अंगूठी भी पहनाई गई, और अब देखिए आशीर्वाद देते हुए। हाँ, ये विविध आश्रमों के, अखाड़ों के, मठों के संत महापुरुष, उनका जो तपोधन संत लोग हैं वो सब पहुंचे हुए हैं। क्योंकि साधु संतों की भी एक लंबा, उनके लिए भी उनकी प्रतिज्ञा थी, उनका इंतजार था। शिरीन जी, आशीर्वाद मिल रहा है। शिरीन जी, इसमें एक बात और है। मोदी जी भी बड़े श्रद्धान्वित है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, राज्य मिलता है, सौहार्द मिलता है। और यहाँ तो हमारे भारत की क्या कहें, भारत की जनता तो मोदी जी से बहुत प्रेम करती है, लेकिन विदेशों की जनता भी मोदी जी से प्रेम करती है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री मेरे राष्ट्र में हुआ। शिरीन जी, जो बहुत बढ़िया शास्त्री जी ने बड़े गरिमामय तरीके से बताया। इस समय कई लोग सोच रहे होंगे, या कई मोदी जी इस समय पूरे भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर ये प्रतिष्ठा समारोह कर रहे हैं। साथ में उनके योगी जी राम लक्ष्मण की जोड़ी वहाँ पर विद्यमान है। एक ज्ञान के रूप में, एक वैराग्य के रूप में, है ना। तो ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम ऐसा कहा गया, माता अन्नपूर्णा भारत का भरण पोषण करेंगे। ये समय सभी लोग जो प्रधानमंत्री और जनता जहाँ जहाँ भी देख रही, वो शुभकामनाएं दे रही हैं भगवान राम के इस प्रकटोत्सव के अवसर पर, प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर। मोदी जी, योगी जी और भी इस देश के अंदर जिनके भी अगर यदि किसी की दुर्भावना हो, इसमें आशीर्वाद मंत्र आता है। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मन शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। तो यहाँ पर आचार्य जी मैंने एक संशोधन किया। यदि भारत के रहने वाले हैं, है ना, सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, आपने देखा होगा कि भाई साहब एक मिनट, मानने वाले हैं, लेकिन उनके अगर उनके मन में शत्रु भाव आ रहा हो, तो मैंने ये कहा है शत्रुता मित्रता में यान्ति।
शत्रुता मित्रताम यान्ति मित्राणाम उदयस्तव। यदि किसी के मन में शत्रु भाव आ भी रहा हो, मित्र भाव में प्रकट हो जाए और मित्र है उनका उदय हो। और देखिए साधु संतों का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। मोहन भागवत को भी अंगूठी पहनाई जा रही है, उनको वो पटका पहनाया जा रहा है, और सभी साधु संत जो इस वक्त भाव विभोर हैं और इस पल की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी विशिष्टगण वहां पर हैं, उन्हें किस तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है। आशीर्वाद के तौर पर अंगूठी भी यहाँ पहनाई गई। रोबाना, जब भारत में कोई एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।